अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मटन शोरबा की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसके लिए मैंने प्रेशर कुकर ले लिया। उसमें मैंने ऑयल डाला है और कटी हुई प्याज डाल दी। आधा किलो मटन है, उसके लिए मैंने छोटे साइज़ की 3 अदद प्याज ले ली हैं। अब उनको मैं फ्राई कर रही हूँ। बस थोड़ी सी और ब्राउन करेंगे इसको। प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें मैं थोड़ा गरम मसाला साबुत डाल रही हूँ। ये थोड़ा सा तेज़पात ले लिया, ये एक दालचीनी का टुकड़ा है, दो छोटी इलायची हैं सब्ज़ वाली, एक बड़ी इलायची है और 3 अदद लौंग हैं। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ ये गोश्त। और साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। दो 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे गोश्त को, मटन को। जी मैंने 2-3 मिनट इसको फ्राई कर लिया है प्याज के साथ। और अब मैं इसमें ये टमाटो प्यूरी डाल रही हूँ। ये मैंने मीडियम साइज़ के 2 टमाटर लेके उनको प्यूरी फॉर्म में कर लिया, क्योंकि शोरबे वाले सालन में टमाटरों के छिलके आते हुए मुझे अच्छे नहीं लगते। अब इसमें हम स्पाइसेस शामिल कर लेते हैं। लाल मिर्च तकरीबन 1.5 टीस्पून डाली है। शोरबे वाले सालन में हमेशा लाल मिर्च मैं कम रखती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा शोरबे वाले सालन में लाल मिर्च बहुत फील होती है और इसलिए थोड़ी कम ही रखा करें। ये 1/2 टीस्पून हल्दी डाल दी है मैंने। टू टीस्पून मैंने नमक डाल दिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर। सब चीज़ों को मिक्स करते हैं। और थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ जायफल जावित्री का पाउडर, तकरीबन टीस्पून का चौथा हिस्सा, 1/4 टीस्पून। अब इसमें मैं पानी शामिल कर रही हूँ। पानी शामिल करके मैं प्रेशर कुकर को चला दूँगी और इसको गला लेंगे। प्रेशर कुकर को मैंने बंद कर दिया है और अब इसको हम अच्छे से गला लेंगे। प्रेशर कुकर मैंने खोल लिया और गोश्त को चेक कर लिया है, गोश्त तकरीबन गल चुका है। और साथ साथ अब इसमें से मैं ये साबुत गरम मसाला जो है इसको निकाल दूँगी। निकालना चाहे निकाल दें, ना निकालना चाहे तो रहने दें। वैसे ये है कि इसकी खुशबू तो इसमें शामिल हो चुकी है, निकाल भी देंगे तो कोई मसला नहीं होगा। जितना पॉसिबल हो आप इसको निकाल दें। ये पानी है, इसको अब हमने ड्राई करना है।
ऑयल निकलना शुरू हो चुका है। बस अब इसको हम 4-5 मिनट तक भूनेंगे ताकि मटन की जो एक मखसूस सी स्मेल होती है वो चली जाए। गोश्त को मैंने 4-5 मिनट तक भून लिया है और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ जितना हमें शोरबा चाहिए उस हिसाब से आप पानी शामिल कर दें इसमें। अब इसको ऊपर से मैं ढक रही हूँ ताकि जो शोरबा है वो अच्छी तरह से पक जाए। ये मैंने ढक दिया इसको ऊपर से। शोरबा इसका तकरीबन तैयार हो चुका है। अब इसमें डालते हैं गरम मसाला और सब्ज़ धनिया। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब इस पे ढक्कन दे के इसको हम थोड़ी देर के लिए दम पे लगा देंगे, बिल्कुल हल्की आंच पे, ताकि जो ऑयल है वो अच्छी तरह से ऊपर आ जाए। जी, मज़ेदार सा मटन शोरबा हमारा हो चुका है तैयार। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।